पूरे बिहार में इस बार एनडीए की एक तरफ लहर चल रही थी। एनडीए का हर प्रत्याशी जीते जा रहा था, लेकिन इन सभी जीत में भी एक विधायक कलाधर मंडल की जीत के कई खास मायने हैं। एक तो कलाधर मंडल के सामने वहां की पूर्व सांसद बीमा भारती खड़ी थी, जो अपने आप में काफी ताकतवर थी, और दूसरे विधायक शंकर सिंह भी कलाधर मंडल के लिए बड़े चुनौती बने हुए थे। लेकिन वह कलाधर मंडल की समझदारी ही थी कि बिना पेशेंस खोए इन्होंने दोनों ही प्रत्याशियों को ऐसी पटकनी दी कि पूरे बिहार में यह एक रिकॉर्ड बन गया। कलाधर मंडल ने पूरे बिहार में सबसे अधिक वोटों से जीतने का भी एक शानदार रिकॉर्ड बनाया। इस चुनाव में कलाधर मंडल को कुल 1,24,826 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी राजद प्रत्याशी बीमा भारती को मात्र 51,254 वोट ही मिल पाए। इस तरह कलाधर मंडल ने बीमा भारती को 73,572 वोटों के भारी अंतर से हरा दिया। रुपौली के वर्तमान विधायक शंकर सिंह को तीसरे स्थान से ही संतोष करना पड़ा। उन्हें मात्र 29,986 वोट ही प्राप्त हुए। इस रिकॉर्ड जीत को बनाने वाले पूर्णिया रुपौली के जदयू विधायक कलाधर मंडल से हमारे रुपौली संवाददाता शक्तिमान ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या हुई पूरी बातचीत। नमस्कार, आप मेरे साथ देख रहे हैं क्यूसी न्यूज। और अभी हम जो कि रुपौली विधानसभा में रिकॉर्ड तौर पूरे बिहार की अगर बात करें तो रिकॉर्ड तौर वोटिंग से जीते हैं ये यहाँ के रुपौली विधानसभा के आदरणीय कलाधर प्रसाद मंडल जी। ये हमारे बीच जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर, आपके क्यूसी न्यूज आपका स्वागत है सर। आपको भी धन्यवाद सर, आप रिकॉर्ड तौर पूरे बिहार में इतना वोट कोई नहीं लाया होगा, इतना वोट से आप जीते हासिल किए हैं, तो किस प्रकार की आपका ये खुशियों की बरसात कहा जाए या फूलों की बरसात कहा जाए, इसके बारे में सर बताइए आप। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं रुपौली विधानसभा के तमाम मतदाताओं को, माता बहनों को, हमारे पिता, चाचा, भाई सबों को हृदय के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी या फिर मेरे चेहरे पर इतना विश्वास किया और इतना जमकर मत डालने का काम किया। उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। रुपौली की जनता, हमें लगता है कि निश्चित रूप से निश्चय कर लिया कि हमें चाहिए एनडीए सरकार, हमें चाहिए नीतीश कुमार। इस मिजाज से गरीब हो, अमीर हो, दलित हो, महापिछड़ा हो या फिर सवर्ण हो, सबों ने मिलकर हमें काफी संख्या में मत दिया। इसके लिए मैं दोबारा धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा, हृदय से नमन करना चाहूंगा। चलिए सर, चलते हैं विकास के मुद्दे पे कि सर यहाँ पे 3 ऐसा मुद्दा जो कि है कि एक डिग्री कॉलेज, साथ साथ रिंग बाउंड और रेलवे स्टेशन, इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, डिग्री कॉलेज अब मुद्दा नहीं बच चुका है, चूंकि डिग्री कॉलेज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के प्रत्येक प्रखंड में घोषणा कर चुके हैं, यह बात लागू हो चुका है। तो डिग्री कॉलेज प्रत्येक प्रखंड में जहाँ नहीं है वहाँ बनना सुनिश्चित हो चुका है। यह मुद्दा नहीं बच गया है। बात बच गई जगह का। जगह निर्धारण करना क्षेत्रीय लोगों का काम है, पदाधिकारी का काम है। वो जैसा उचित होगा वैसा किया जाएगा। और आपने रिंग बांध का मसला रखा, सचमुच में रुपौली के लिए वह एक चुनौती है। और मैं विधायक बनने से पहले इस बात को प्रदेश में रखा था, जिस पर चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले कलाधर जी आप उस क्षेत्र के लोगों से यह जानकारी ले लीजिए कि अगर रिंग बांध आपका स्वीकृति हो जाए तो उसमें किसी तरह का जमीन समस्या खड़ा नहीं हो। चूंकि योजना जब पारित हो जाएगा, फिर अगर किसी तरह का बाधा उत्पन्न होगा तो परेशानी होगी। इसके लिए आप पहले उस बात की जानकारी ले लीजिए कि बांध बनाने में किसी तरह का कठिनाई उपस्थित ना हो। इसके लिए मैं विधायक बनने से पहले प्रयासरत हूँ। और अब आप लोगों के आशीर्वाद से, रुपौली की जनता के आशीर्वाद से कहना चाहूंगा कि मैं जो करना पड़ेगा, चाहे प्रदेश जाना हो या फिर केंद्र जाना हो, रिंग बांध के लिए अनवरत लगकर जैसे होगा वैसे मैं इस योजना को लाकर रुपौली को निजात दिलाने का काम करूंगा। काहे कि इस विधानसभा के चुनाव के समय में जब वोट मांगने लोगों के बीच जाता था तो उस 10-11 पंचायत का लोग
मात्र एक चर्चा किया करते थे, हमारा रिलीफ नहीं मिला, हमारा रिलीफ मिला। लेकिन मैं कहना चाहूंगा वह 7,000 की राशि किसी के लिए बहुत बड़ी राशि नहीं है, लेकिन कहा जाता है डूबे को तिनका सहारा। जिसका 2-4 बीघा 10 बीघा फसल दह गया उसको 7,000 मिलता है तो लगता है चलो भाई कुछ तो मिला। लेकिन मैं कहना चाहूंगा मेरे अंतरात्मा में है कि मैं वह व्यवस्था कर दूंगा जो कि हमारे क्षेत्र की जनता रिलीफ के लिए मोहताज नहीं रहेगी। कुर्सेला टू सर, कुर्सेला टू बिकोटी के लिए रेलवे स्टेशन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए मामला केंद्रीय है, रेल स्वीकृत कराना मैं प्रयास कर सकता हूँ, यह बिहार सरकार की चीज नहीं है, तो मेरा प्रयास होगा बिहार से लेकर केंद्र तक जोड़कर, चूंकि इसका बहुत काम किया हुआ है पेन पेपर में, तो मेरा काम होगा उसमें लगकर उसे जैसे हो आगे बढ़ाने का काम करूंगा मैं। चलिए सर, ये जैसे कि खास करके रुपौली विधानसभा में बात रही कि विद्यालय में, अगर विद्यालय आप कहीं जाते होंगे तो आप एक टीचर के पद पे थे और अभी आप आज के दिनों में आप विधायक के पद पे हैं। विद्यालय अगर कहीं जाते होंगे जिस प्रकार से कि आपके घर के बगल में एक जावे है, वहां पे जाति पत्र चल रहा है। विद्यालय के आगे देखे होंगे वीडियो मेरा, वहाँ पे स्कूल के जस्ट आगे वहाँ पे विद्यालय उसको नहीं दिया जाने के लिए, ऐसा कैसे क्यों? देखिए यह लोगों के कमजोर मानसिकता का झलक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्यालय हमें लगता है सार्वजनिक चीज है, सबों का अधिकार है, सबों को वहाँ सम्मान होना चाहिए, सबों को जगह मिलना चाहिए। इस तरह की अगर कोई कमी है हमें लगता है स्थानीय सभी लोग मिलकर या प्रतिनिधि को समय देकर इस व्यवस्था को ठीक करना चाहिए, सुदृढ़ करना चाहिए। यह बहुत बड़ा चीज नहीं है, यह स्थानीय कमजोरी है। तो आज रुपौली विधानसभा में किस प्रकार से जनता को खुशी करना चाहते हैं? मुंह से मिठाइयों के साथ या खुशियों की बरसात के साथ या अपने आशीर्वाद के साथ जनता के बीच? देखिए पत्रकार महोदय, मैं साफ साफ कहना चाहूंगा, मुंह में खिलाने वाला मिठाई तो हम सुबह से खिला रहे हैं। यह मिठाई 10-20 मिनट या घंटा 2 घंटा 2-4 दिन याद रहेगा, लेकिन रुपौली विधानसभा में मैं वह मिठाई देना चाहता हूं जो कि जीवन भर लोग को ख्याल रखे। सबसे पहले मैं वह मिठाई बांटना चाहूंगा कि हर समाज के बच्चे, हर समाज के बूढ़े हमारे विचार को अपने जेहन में रखे और मैं उनके अच्छे विचार को भी अपने साथ लेकर लोगों के बीच बांटे। यह मेरा मिठाई होगा। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।